हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आपने सिक्स्थ क्लास का हमारे जो सेकंड लेसन चल रहा है इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम पहले फर्स्ट पार्ट में हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा रफेज। अब उसी को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। देखो रफेज के बारे में आगे क्या बता रहे हैं। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड द इंश्योर प्रॉपर बोल मोमेंट। इसका कहने का मतलब है जो हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए ना, हमारे शरीर को जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको ये बाहर निकालता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा और आपको डीपली बताऊं तो जैसे आप सवेरे जो वॉशरूम में जाते हो, ये वो बात कह रहा है कि उस टाइम हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हमारे शरीर को वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। Many doctors believe that high fiber diet reduce the risk of the heart disease and the पोल कैंसर। इसने ये कहा है कि हम अच्छे से अगर हाई फाइबर्स की डाइट लेते हैं, मतलब रेशेदार चीज़ों की डाइट लेते हैं, तो इसमें क्या होता है जो हमारे रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज मतलब जो हृदय की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है और कैंसर का भी कारण कम होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं छोटे छोटे, टेस्टिंग फॉर न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। पहले में क्या है, स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च किस में पाया जाता है हमें पता है ना, कहाँ कहाँ मिला था, ब्रेड में, आलू में, पोटैटो में। अच्छा, इन सब चीज़ों में क्या मिला था हमें, रोटी में वगैरह में क्या था, स्टार्च था। अब देखो, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, छोटी थोड़ा सा टुकड़ा लो किसका, खाने का, उसके ऊपर ड्रॉप करो किसकी, आयोडीन की। किसकी, आयोडीन की डालो। आयोडीन मतलब नमक, घोलो एक पानी में नमक घोल के, और उसकी 2-4 बूंदे कहाँ डालो, फूड के ऊपर। अगर उसका कलर चेंज होता है, ब्लू से ब्लैक होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है, ठीक है। क्या है उसके अंदर, स्टार्च। अब टेस्ट करेंगे शुगर की, किसकी, शुगर की, कि शुगर है या नहीं। ग्लूकोज काइंड ऑफ शुगर, ग्लूकोज जो आपके जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको पता है डॉक्टर आपको वो ग्लूकोज चढ़ाते हैं बेटा, उसके अंदर कुछ नहीं होता, और उसके अंदर क्या होता है, वो मीठा पानी होता है और कुछ नहीं होता उसके अंदर एक्स्ट्रा, कहीं आप सोचो भी ऐसा होगा वैसा होगा, और कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ क्या होती है, शुगर मिली होती है। बॉडी यूजेस द मोस्ट, जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। पुट सम ग्लूकोज इन द टेस्ट ट्यूब, ग्लूकोज की कुछ बूंदे हैं वो टेस्ट ट्यूब में डाल लें, ठीक है। और फिर है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, केयरफुली हीट द टेस्ट ट्यूब ऑन इन ए वाटर बाथ। और क्या करो, टेस्ट कहाँ रखना आपको, इन ए वाटर बाथ के अंदर, ठीक है, हीट करो उसको, उसके नीचे आग जलाओ। द कलर ग्लूकोज विल टर्न ऑरेंज, अगर उस ग्लूकोज का जो कलर है वो चेंज हो जाता है किसमें, ऑरेंज में, तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर शुगर है। अब टेस्ट फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता चलेगा, हमें खाना लेना है, ठीक है, उसको रब करना है कहाँ पे, एक पेपर के ऊपर, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। फिर उस पेपर को सुखा लेंगे, फिर क्या कहेंगे, अगर वो पेपर ट्रांसल्यूलेंट मार्क लेफ्ट ऑन द पेपर इट मीन द फैट प्रेजेंट इन द, अरे आपने क्लास में नहीं करा, वो एक पेज लेके नोटबुक और फिर अपने सिर के ऊपर ऐसे करते हैं हम, घिसाते हैं और फिर उसमें से आरो पार दिखाई देना शुरू हो जाता है, मतलब जादू तो ना सही पर दिखता है हल्का हल्का उसको। इससे हमें क्या पता चलेगा कि उसके ऊपर क्या है, फैट है या नहीं, ठीक है। और खाने में पता चलना तो 4-5 बूंदे लो कुकिंग ऑयल की, टेस्ट ट्यूब में डालो और उसके अंदर इथानॉल डाल दो। इथानॉल क्या होता है, एक तरह का ये भी केमिकल होता है, उसको डालो और उसको शेक करो, शेक मतलब हिलाओ उसको, ठीक है। हिलाने के बाद क्या होगा, अ, उसके अंदर फिर 2 ml और बूंद उसकी डालो ऑयल की, ठीक है। द टेस्ट ट्यूब एंड शेक, दोबारा उसको हिलाओ। जो है ना वो ऑयल है वो क्लाउडी हो जाएगा, मतलब उसके ऐसा हो जाएगा, झाग से बनेंगे बादलों जैसे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इथेनॉल इज इनफ्लेमेबल, हैंडल विद केयर, इथेनॉल इज इनफ्लेमेबल। इसका कहने का मतलब ये है, उसके अंदर क्या है, जो इथेनॉल है वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है जो मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद क्या है, एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग द प्रोटीन, कैसे चेक करेंगे हम, एक पीस लेंगे मीट का, ठीक है, या फिर कुछ बीन्स मतलब दाल वगैरह का, मैश इट मतलब उसको
पीस देंगे, ठीक है। मोर्टल एंड पेस्टल एंड ऐड सम लिटिल वाटर, उसके ऊपर क्या डाल देंगे, कुछ पानी डाल देंगे। टेक अ लिटिल दिस सस्पेंसेस ऑन द टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे उन दोनों को। फिर फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट उसके अंदर और ऐड कर देंगे वेरी केयरफुली। फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी उसको अंदर डाल देंगे। अगर वो पर्पल कलर का हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन है, वरना नहीं है। हैंडल विद द केयर एज हाइड्रोक्साइड इज क्रोसिव, जो सोडियम आप हाइड्रोक्साइड लोगे उसको ध्यान से करना, क्योंकि वो भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। उसके बाद देखो रिसर्च केयर आउट द अबाउट टेस्ट ऑन डिफरेंट आइटम, हमने जो ऊपर देखे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, वो किस पे हैं, पोटैटो पे किए, ग्राउंड नट्स, मिल्क, अनकुक्ड फूड, कुक्ड राइस, अनकुक्ड एंड कुक्ड प्लसेस, स्लाइसेस ऑफ वेजिटेबल, स्लाइसेस ऑफ फ्रूट, boiled egg, etc. Find out which nutrient are present in these food item. टी बुल्ट योर, ऐसे हम एक एक करके सारे अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। ये सारे उसके बाद हैं ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चन मतलब जिनके आंसर आपने बोल के बताने होते हैं, क्या आपको समझ आया या नहीं आया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। कौन सी क्लासेस का मतलब ये नहीं कि कौन सी क्लास में हो आप, क्लासेस का मतलब होता है इनको अलग अलग बांटना है कि कौन से न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी को जरूरत होती है। ये पहले हम कर चुके हैं ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी हैं ये सारे, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपको क्विक एनर्जी की ज़रूरत है तो आपको कौन सा खाने की ज़रूरत पड़ेगी, शुगर फूड की, स्टार्ची फूड की, या विटामिन्स की, और वाई। आप बताओ, हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको एकदम से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसको लेंगे, शुगर को लेंगे, और शुगरी फूड यहाँ पे है, ठीक है। तो हम कौन सा फूड लेंगे, शुगरी फूड। और वाई क्यों लेंगे, क्योंकि शुगर में क्या आती है, ग्लूकोज होती है, और ग्लूकोज क्या आती है, हमें तुरंत एनर्जी देती है। फैट आर यूज टू एन एनर्जी स्टोर बाय द बॉडी, जो फैट है वो यूज किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, क्या स्टोर करके, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं। फैट आर यूज्ड एज एन एनर्जी स्टोर बाय अवर बॉडी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो कई बार हम क्या करते हैं, ज़्यादा फैट ले लेते हैं। ज़्यादा फैट से क्या होगा, वो अंदर स्टोर होएगा, स्टोर होएगा तो आप क्या होगे, मोटे हो जाओगे, ठीक है, क्या होगे, मोटे। देखो इसलिए कहते हैं कि फैट इतना ही लो जितनी हमें ज़रूरत है, अगर आप ज़्यादा फैट यूज करोगे तो आप क्या जाते हैं, हेल्दी। उसके बाद देखो, whose requirement of protein per kg body weight greater than 10 years old or child और 24 एडल्ट, वाई पर की जो बॉडी स्पेसिफाई फेयर। अब देखो इसमें क्या दे रखा, हमने पहले ये बात पढ़ी थी ना कि अगर मान लो 1 किलो किसी का वेट है तो उसको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, 1 ग्राम, ठीक है। 1 किलो के लिए 1 ग्राम। अगर इसमें दे रखा अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको 10 ग्राम, और 24 ईयर्स का है तो उसको 24 ग्राम, केजी का क्या हो जाएगा, ग्राम, ठीक है। इतने ग्राम उसको चाहिए। और क्यों चाहिए भाई, किस लिए चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली क्या करे, फंक्शंस करे, हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छे से डेवलप हों। इन विच फूड इज रफेज प्रेजेंट, प्लांट फूड, एनिमल फूड और बोथ। किस में होता है रफेज फूड, प्लांट में, प्लांट में होगा या एनिमल फूड में होगा। हमने पढ़ा था ना कि रफेज हम दोनों में से पाया जाता है, रफेज फूड कहाँ मिलता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, बोथ। और गिव रीजन हम क्या करेंगे, इसको दे दें, इसका रीजन देंगे हम नीचे लेसन में रफेज वाले में। ये देखो इसमें दे रखा ना, प्लांट फूड सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेनर कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट डाइजेस्ट बाय द फूड, इट इज कॉल्ड द रफेज। तो हम पढ़ेंगे, ये लिख देंगे, इट शुड बी फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। रफेज एट बल्क ऑफ टू और फूड सिंथेसिस नॉट डाइजेस्टिव पासिस डाउन द एंटायर बल्क के। बल्क का मतलब मैंने कल बताया था ना कि बड़ा, बल्क का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। बड़ा या फिर जो डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं ऐसे ही बिना खाए क्या दे निगल लेते हैं। जैसे सांप देखा आपने, सांप के दांत नहीं होते तो वो क्या करता है, मतलब दांत होते हैं पर वैसे दांत नहीं होते कि वो चीजों को चबा चबा के खाए, वो क्या करता है, डायरेक्टली उसको निगल जाता है। और फिर क्या करते हैं, उसके जो मसल्स होती है ना, जैसे हमारा ये स्नेक हो गया, देखो मैं आपको समझाऊं, एंड स्नेक की क्या
स्थिति होती है, हमारा स्नेक बनाते हैं। ये बन गया हमारा स्नेक। ओके, स्नेक थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। ये स्नेक का फेस हो गया, ये स्नेक की पूंछ होगी, ठीक है। हमारे स्नेक बाइस ने हमने क्या किया, कुछ खा लिया, मान लो एक माउस खा लिया, तो क्या करेगा, उसको चबाएगा नहीं क्योंकि उसके चबाने वाले दांत नहीं होते। फिर वो क्या करेगा, उसको अंदर ले जाएगा। जो इसकी मसल्स होती है ना स्नेक की, ये मसल्स हैं, ये क्या करेंगी, इस जो ये चूहा है इसके अंदर से सारी चीजों को निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे मोड़ तोड़ के उसका ब्लड वगैरह जो भी उसको चाहिए उसको निकाल लेंगे और बाकी वेस्टेज को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ऐसा होता है स्नेक का। और वैसे ही हमारी बॉडी करती है, एक ह्यूमन बॉडी क्या करती है, जब कोई हम ऐसी चीज खा लें, मान लो हमारी ये ह्यूमन बॉडी हो गई, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, हमने कुछ खा लिया और वह बड़ा खा लिया, तो क्या होगा, अब उसको हम डाइजेस्ट ना कर पाए तो क्या होगा, उसको डायरेक्टली हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, क्वेश्चन आंसर कहाँ गए, हाँ ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब देखो, न्यूट्रिएंट इन सम कॉमन फूड, न्यूट्रिएंट जो सारे फूड में कॉमन हो, मतलब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हर किसी में पाए जाते हैं। ईच फूड आइटम दैट यू ईट हैज सेवरल न्यूट्रिएंट्स, सम इन ग्रेटर क्वांटिटी अदर इन लेसर, मतलब कुछ ऐसे होते हैं फूड जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है और किसी में कम होता है। एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट द सम ऑफ दैट यू ईट एवरी डे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम डेली के उसमें खाते हैं, ठीक है। इसमें देखो, सैरल अनाज जैसे व्हीट और राइस डेली खाते हो और उसमें न्यूट्रिएंट भी होता है मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, इनमें क्या होता है, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन क्या होता है, सिर्फ 10% होता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या आते हैं इनमें, मिनरल्स और विटामिन भी। देयरफॉर ईटन विद एवरी मील टू गिव एनर्जी, और ये हमें क्या देता है, रोज की एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता है। यू मस्ट गेट मोस्ट ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, हमें जो एनर्जी मिलती है वो ज्यादातर एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। किससे मिलेगी वो आपको, कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद हमारा लास्ट पेज रह गया, उसको और एक बार देख लेते हैं। सॉरी, उसके बाद एक और है, और उसके बाद एक और है, चलो कोई नहीं, आज कर ही देते हैं उसको। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, शुगर इज 100% कार्बोहाइड्रेटेड, जो शुगर होती है वो 100% क्या आती है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को हम किस नाम से जानते हैं, एक एनर्जी गिविंग फूड के नाम से। बट ईटिंग टू मच शुगर इज नॉट गुड, पर ज्यादा शुगर लेना क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। मतलब कहते नहीं, अगर ज्यादा चीनी खाओगे या कुछ और मीठी चीज खाओगे तो आपको शुगर हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे आप। पल्सेस क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है 60%, देन द बट मोर देन द प्रोटीन। क्या होता है पल्सेस के अंदर, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो क्या होती है, कम, और प्रोटीन ज्यादा होता है। दे आल्सो हैव विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। पल्सेस आर ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन स्पेशली फॉर द पीपल हु फॉलो द स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, उन लोगों को पल्सेस मतलब दालें जरूर खानी चाहिए जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। क्यों क्यों होते हैं प्योर वेजि, मतलब क्यों खानी चाहिए, क्योंकि मीट में तो जो लोग खाते हैं उनको मिल ही जाती है, ठीक है। तो कमी किस में हो जाती है, जो वेजिटेरियन है, तो उनको पल्सेस जरूर खानी चाहिए। फिश, मीट, एग, ये सोर्स मतलब स्रोत होते हैं किसके, गुड प्रोटीन के। देखो, जो फिश होती है हमारी या फिर जो मीट होता है या एग होता है, इनमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन। और अगर हम वेजिटेरियन तो ये नहीं खाएंगे, तो इसलिए हमें क्या खाना चाहिए, दालें। उसके बाद देखो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का मतलब है दूध और दूध से बने तत्व, दूध से बने कुछ प्रोडक्ट जैसे है दही है, लस्सी है, ठीक है, या फिर कुछ और मिठाई है। आर रिच इन द मिनरल कैल्शियम, उनमें भरपूर कैल्शियम होता है। जैसे अगर आप में कैल्शियम की कमी है और आपको गोलियां खाना पसंद नहीं है, तो आप पनीर खाओ, दूध पियो, दही खाओ, उससे क्या होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके दांत मजबूत होंगे, ठीक है। और उनमें क्या होता है, विटामिन भी होता है। और कैल्शियम के लिए हम और कौन सी चीज यूज करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि कैल्शियम के लिए हम खट्टी चीजें भी खा सकते हैं, ठीक है।
कैरेट में क्या होता है, विटामिन ए होता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होती है, डेफिशिएंसी किसकी कमी हो जाती है, आँखों के रोशनी की कमी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ये बात आपको ना वो टेबल एकदम ध्यान से पढ़ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि कैरेट किसकी कमी के लिए लोगे आप, या विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, ठीक है। तो कैरेट में क्या होता है, विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, उसको रात को कम दिखाई देता है, ठीक है। और विटामिन ए किसके लिए जरूरी है, हमारी हेल्दी आंखों के लिए, हमें आई साइट के लिए। स्पिनच मतलब पालक, और कैबेज मतलब गोभी, इनमें क्या होता है, विटामिन भरपूर होते हैं और मिनरल्स होते हैं, और ये भी हमें क्या देते हैं, विद रफेज होता है इनमें। देखो मैंने रफेज पहले भी पढ़ा था ना, रफेज क्या होता है, तो इनमें क्या होता है, भरपूर रफेज होता है। कैलोरी कैलोरीफाइड बटर मतलब घी, ठीक है, बटर, ऑयल, इनमें क्या होता है, फैट होता है। अगर आप फैट ज़्यादा लोगे तो आपके फैट पेट में स्टोर होएगा, और स्टोर होएगा तो आप मोटे हो जाओगे, ठीक है। दे मस्ट इंक्लूडेड इन अवर डाइट, इसके अंदर क्या होता है, हमारी डाइट के अंदर ये जरूर होने चाहिए, फैट घी वगैरह हमारी डाइट में होने चाहिए, पर एक सीमित मात्रा में होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। फूड कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग ग्रुप, जो फूड होता है वो अलग अलग भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। देखो, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोवाइड एनर्जी, जो फैट है और जो कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, जिनको हम बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। मैंने पहले ही कहा था आपको कि कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, एक एनर्जी गिविंग फूड है, और उसके साथ में दूसरा क्या है, फैट, तो ये दोनों क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि एनर्जी गिविंग फूड हम किसे बोलेंगे, तो कौन से बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट फैट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रोटीन को हम बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्रोटीन हमारी मसल्स को बनाता है। अगर आपको पहलवान बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है तो आपको क्या खानी पड़ेंगी, अच्छी अच्छी दालें। फूड रिच विटामिन, जिसमें विटामिन और मिनरल्स हो, उसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या आता है, जो हमारे सेल्स होते हैं अगर वो वीक हो जाएं और हम अच्छे से विटामिन और मिनरल्स दोनों खाते हैं, तो क्या करेंगे, हमारे फिर से सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो हमें शक्ति देंगे। शक्ति, कौन सी शक्ति, जो जैसे हम बीमार पड़ते हैं, देखो हम बीमार कैसे होते हैं, जो मान लो हमारे अच्छे सेल होते हैं और बुरे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। जब बुरे बैक्टीरिया हरा देते हैं हमारे अच्छे बैक्टीरिया को, तो हम बीमार हो जाते हैं। और मेडिसिन का क्या काम होता है, मेडिसिन का ज़्यादा काम नहीं होता, वो हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको जाके पावर देती हैं, फिर वो उनको पीट देते हैं और इससे हम हेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। दे मस्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, यही बात बोल रहे हैं कि हमें लड़ने की शक्ति देते हैं, किससे, रोगों से, ठीक है। किससे लड़ने की शक्ति देते हैं, दूसरे रोगों से जो हमारे हमें बीमार करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है। टू रिमेन हेल्दी यू नीड ऑल न्यूट्रिएंट, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको हर प्रकार के न्यूट्रिएंट लेने ही पड़ेंगे, और वो भी सही मात्रा में। कोई भी एक खाने से आप सारे न्यूट्रिएंट नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए आपको कॉम्बिनेशन लेना होगा फूड की, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, सारे न्यूट्रिएंट हो उसमें। एक बैलेंस डाइट दैट कंटेन, सारे प्रॉपर अमाउंट में क्या हो, न्यूट्रिएंट हो, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसको एक बैलेंस डाइट। ये क्वेश्चन आपके जरूर आएगा कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। तो जहाँ पे जब हम खाना खाएं उस मील में, उस फूड में सारे न्यूट्रिएंट हो प्रॉपर अमाउंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, एक बैलेंस डाइट हर किसी के लिए सेम नहीं होती। देखो अगर आप 16 साल के हो और कोई 7 साल का बच्चा, तो क्या आप एक जैसा खाना खाते हो, नहीं ना। आप ज़्यादा खाओगे, वो कम खाएगा, तो इसलिए उसके लिए बैलेंस डाइट अलग होगी और आपके लिए अलग। आपसे कोई बड़ा है उसके लिए अलग होगी। इट डिपेंड एज, सेक्स और द टाइप ऑफ द वर्क दैट वन डज, मतलब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक तो उम्र के ऊपर कि आपकी एज कितनी है, आप कौन से हो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, और आप कैसा काम करते हो। मान लो अगर आप सारा दिन सिर्फ टीवी देखते हो तो आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरा दिन हार्ड वर्क करते हो तो आपको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, चाइल्डहुड में द चाइल्ड ग्रो रैपिडली, चाइल्ड रैपिडली का मतलब होता है बच्चे तेजी से बढ़ते हैं। ही और शी, लड़का और लड़की, नीड मोर प्रोटीन, तो उनको किसकी साथ जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की। नरिशिंग मदर एंड प्रेग्नेंट वुमेन आल्सो नीड मोर प्रोटीन। नरिशिंग मतलब जो मदर क्या है,
प्रेग्नेंट है या जिनके अभी अभी बच्चा हुआ उनको भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देखो हार्ड वर्किंग लेबर, जो लेबर सारा दिन काम, लेबर मतलब मजदूर जो सारा दिन काम करते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी। अगर मान लो उनके अंदर एनर्जी नहीं होंगी तो वो काम कैसे करेंगे? तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कार्बोहाइड्रेट और फैट की। जैसा कि हमने पढ़ा था कि फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? क्या होते हैं भी कार्बोहाइड्रेट और फैट? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। कुकिंग ऑफ फूड, क्या? कुकिंग ऑफ फूड, फूड एज ए वेजिटेबल, क्रेल और मीट। उसके बाद पहले की टेबल देख लेते हैं, ठीक है। ये है फूड, क्या है? ये खाना है, ये कितनी मात्रा में लेना चाहिए हमें, और क्वांटिटी, ठीक है, दोनों में दे रखी है। वेजिटेरियन के लिए ये और नॉन वेजिटेरियन के लिए ये। केरल्स मतलब आपको पता ही होगा, वीट और चावल मतलब गेहूं चावल होते हैं, इतने ग्राम में आपको डेली खाने चाहिए, ठीक है। देखो और इसमें भी 160 तो अपना गेहूं राइस मतलब चावल हो, और 160 क्या हो? वीट हो, बराबर बराबर मात्रा में हो। पल्सेस आपको डेली 70 ग्राम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी इतने ग्राम आपको चाहिए। ये सारी चीज दे रखी है, और आपको ये टेबल भी, वैसे आपके पेपर में शायद ये ना पूछे, बट इसको ध्यान रखना, ये आपके डेली के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपसे कोई पूछे तो आप वैसे बता सकते हो अपने ज्ञान के लिए कि मैं इतना पता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, क्या कहते हैं? आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, हम क्या करते हैं? खाने को हमेशा खाने से पहले पकाते हैं। कुकिंग मेक द फूड, जो कुकिंग होती है वो किस लिए बनाते हैं? कुक क्यों करते हैं हम फूड को? क्यों? क्योंकि वो क्या बनता है? सॉफ्ट, टेस्टी और इजी टू डाइजेस्ट, उसको पचाने में हमें आसानी होती है। जैसे बहुत बहुत साल पहले जब हम आदि मानव थे तो हम क्या करते थे? कच्चा खाना खाते थे, पर उनका लीवर थोड़ा मजबूत होता था, फिर उन्होंने धीरे धीरे आग का यूज करना स्टार्ट कर दिया, और फिर वो पका पका के खाने लगे। अब आज हम वही काम करते हैं, बट रॉन्ग कुकिंग मेथड। पर क्या होता है, जैसे ज्यादा जला हुआ खाना हम खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो खाना किसी लायक नहीं रहेगा, उसमें वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जो उस खाने में थी, ठीक है। इसलिए पका हुआ खाना इतना, मतलब खाना इतना ही पकाओ जिसको इतनी जरूरत हो, ठीक हो जाए, ऐसा नहीं बिल्कुल जल भून के उसके खाओगे आप। उसके बाद फ्रूट शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग द पीलिंग दैम, इसमें क्या रखा है? नोट बी वॉश्ड। कुछ लोग अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, कुछ लोग ऐसा करते हैं वेजिटेबल धोने से, मतलब काटने से पहले नहीं धोएंगे, धोने के बाद काटेंगे। अब उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट हो पानी के साथ सारे बह जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट लॉस ऑफ विटामिन, तो उनके सारे विटामिन और मिनरल्स भाग जाएंगे। अच्छा पल्सीज और राइस धोने, इसमें वही धोने वाली बात करें कि आल्सो रिजल्ट द लॉस ऑफ विटामिन, और मतलब क्या करते हैं कुछ लोग, दाल को उबाला, और जो दाल उबाली है ना उसके अंदर जो पानी बचेगा उसको फेंक देंगे। मतलब अगर दाल का जितने भी न्यूट्रिएंट थे, जो भी चीजें थी वो पानी के अंदर होती हैं, और हम क्या करते हैं? उसको निकाल के फेंक देते हैं। और जो विटामिन थे, मिनरल्स, वो गए मतलब फाड़ में, वो चले गए उसके साथ ही। अब आगे देखो, फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर, जो खाना आप पकाओ उसमें मात्रा पानी की उतनी डालो जितनी जरूरत है, ज्यादा नहीं। कुकिंग टू मच वाटर देन द थ्रोइंग एक्स्ट्रा वाटर अवे, देखिए वही कह रखा है कि जो ज्यादा पानी डालेंगे वो फेंकना पड़ेगा, और फेंकने के साथ वो सारे उसके साथ हमारे विटामिन और न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। विटामिन सी गेट डिस्टोर्ड डूइंग द कुकिंग टू हीट, वी शुड बी, इसने क्या रखा है? जो भी चीजें विटामिन सी हो जिनमें, उनको क्या नहीं करना चाहिए? कुकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुकिंग के साथ उसके सारे वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, अब देखो डेफिशिएंसी मतलब बीमार होना, ठीक है। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे पीपल हैं जो अफोर्ड, मतलब अफोर्ड का क्या मतलब होता है? अफोर्ड का मतलब होता है जिसके पास कमियां हो, ठीक है। जो सही मात्रा में न ले सके, बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, किसके? ड्यू टू गरीबी के कारण, ठीक है। वो अफोर्ड नहीं कर पाते खाना प्रॉपरली, तो इसलिए उनके अंदर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो क्या होंगे? गलत आदत पड़ जाती है खाने की। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल नहीं खा पाते क्योंकि उनके घर में गरीबी है, तो उन्हें विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैनी पीपल पेस्टिसाइड रोम कुकिंग, कुकिंग हैबिट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट इन फूड, कुछ ऐसे होते हैं जो अलग सा मतलब ज्यादा जला भुना के खाना खाते हैं, उनके भी वो सारी चीजें खत्म हो जाती है खाने की।
पीपल हु डू नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जो इंसान सही मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं वो भी सफर मतलब ग्रस्त हो जाते हैं। किससे? खाने की कमी से। ठीक है, खाने की कमी मतलब आपको कुपोषण की कमी हो जाती है। सुना होगा ना, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनकी हड्डियां चमकते हैं, तो उसके अंदर किसकी कमी है? खाने की कमी है। और क्या आता है? डेफिशिएंसी डिफरेंट न्यूट्रिएंट डिस्कस्ड, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अलग अलग खाने की कमी से अलग अलग बीमारियां होती हैं। जैसे विटामिन ए से रात को कम दिखाई देना, विटामिन सी की कमी से क्या होगा? आपको आपके दांतों में खून की कमी होगी, हड्डियां कमजोर होंगी। विटामिन डी से भी हड्डियां कमजोर होती हैं। के से आपके आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो खून की कमी होगी, ऐसे कुछ करके। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो आपके अंदर क्या दिक्कतें आएंगी वो देखते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? आप वीक फील करोगे, काम नहीं कर पाओगे। तो 232 क्या होना चाहिए? देखो हमने उस टेबल में पहले भी पढ़ा था कि हमें डेली कितना लेना चाहिए? 320 ग्राम होना चाहिए हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किस साल में? 12 साल में। और ये फिर आगे आगे बढ़ता जाए। डाइट गिव एस एनर्जी, ये डाइट हमें क्या देती है? एनर्जी देती है हमारे शरीर को। इट इज डेफिशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पीपल विद कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी इन द डाइट वी कैन, जिस मतलब जो कुल मिला के बात ये है, इस ये कह रखे कि अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों में क्या होगे? वीक हो जाओगे। एनर्जी, टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो लीड द इल हेल्थी, अगर आप ज्यादा एनर्जी लोगे तब भी आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इतनी ही लो जितनी आपको जरूरत है। उसके देखो मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट, अगर आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो क्या हो जाता है? वो फैट में स्टोर होएगा, और फैट में स्टोर होएगा तो आप हेल्दी हो जाओगे, फिर से आप क्या हो जाओगे? बीमार। अगर आप ज्यादा मोटे हो जाते हो तो बीमार तो होना ही है। फिर देखो वही कह रखी है, आपके अंदर वेट ज्यादा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ओबिसिटी। ठीक है, ओवरवेट से क्या होते हैं? पीपल एक्टिव नहीं रहते और उनका ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं। डेफिशिएंसी, अगर आपके अंदर प्रोटीन और फैट की कमी है तो उससे क्या होगा? और प्रोटीन और फैट की कमी मेनली किस में पाई जाती है? चिल्ड्रन में, बच्चों में। किशोरी कोर इज द डिजीज कोज्ड बाय द प्रोटीन डेफि, ये एक बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? जो हमारा स्टमच है, पेट है, उसको पेट फूल जाता है। ठीक है, उसकी टांगे पतली हो जाती है और पेट फूल जाता है, और उसकी स्किन कैसी हो जाती है? अजीब सी हो जाती है, भद्दी लगने लगती है। ठीक है, नो से ट्रीटेड, अगर बच्चे का सही समय पे इलाज ना हो तो वो मेंटली और फिजिकली ग्रोथ नहीं कर पाता, या फिर बहुत कम ग्रोथ करता है। ठीक है, मरमस इज ए डिजीज चिल्ड्रन यू कोज बाय द डेफिशिएंट, मरमस ये भी एक क्या है? एक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की और फैट की, ये तीनों जब कमी हो जाती है शरीर में तो ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा? दो चिल्ड्रन है बिकम सो थिन, इसमें भी क्या होगा? बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे का पेट तो बड़ा हो जाएगा और पतली पतली टांगे हो जाएंगे और स्किन खराब होगी। इसमें क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, कोई हड्डियां चमकेंगी। देखो ये है, ये बेचारा बीमार है, इस बीमारी से इसकी देखो हड्डियां कैसे दिख रही हैं। ठीक है, तो इसमें किसकी कमी है? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की। अगर आप ये तीनों चीज नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो आप भी ऐसे ही दिखोगे। इसलिए अच्छे से खाना खाया करो। अब देखो विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ये दोनों हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे एनर्जी हमारे शरीर को क्या देती हैं? एक नॉर्मल पर्सन के लिए हम बहुत जरूरी होते हैं। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी है। बढ़ते बच्चों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग ऑफ, अगर हमारा शरीर भी मतलब ये जरूरी है किसके लिए? एक तो विकसित होने के लिए। अगर छोटा बच्चा है कोई, अगर उसको सही से ये चीजें ना मिले तो वो विकसित कम होगा। ठीक है, और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर दूसरी चीजें भी काम ठीक से नहीं करेंगी। ठीक है, each vitamin is needed for the specific purpose, deficiency of the one vitamins leads to deficiency disease। इसमें हमने क्या रखा है कि deficiency of one or more vitamin lead the deficiency, अगर आपको एक या दो विटामिन की कमी एक साथ हो जाए तो आप ज्यादा बीमार हो जाओगे। ठीक है, दिस डिजीज इफेक्ट आई, ये आपको इफेक्ट करेंगे किस किस के? आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, स्किन पे हड्डियां कमजोर होंगी, बाल कमजोर होंगे, जनरली ग्रोथ इन द बॉडी, और आप कम ग्रोथ करोगे, जैसा कि हमने नीचे वाली टेबल में पढ़ा था। ठीक है, कोज्ड बाय द लैक ऑफ द विटामिन, अगर आपके अंदर इन सब की कमी मिलती है तो।
उसके बाद देखो ये हमारा लास्ट पेज आ गया। अब देखो विटामिन और मिनरल्स नीडेड बाय बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो विटामिन है और मिनरल्स है वो कम मात्रा में चाहिए, इसलिए हमें लेते रहना चाहिए। अच्छा, साल्टी बाय वेरियस फूड, हमें साल्ट भी खाना चाहिए भी, क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड होता है। और थायराइड क्या होता है, आप फूलने लग जाते हो, आपका शरीर क्या होगा, फूलने लग जाएगा, या आपकी गर्दन बहुत मोटी हो जाएगी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल बॉडी द कॉजेज डेफिशिएंसी, वही बात क्या रखा जो नीचे क्या रखे भी, अगर आपके अंदर मिनरल्स की कमी होगी तो आप बीमार हो जाओगे, ये सब। ठीक है, डिजीज कोज बाय डेफिशिएंसी इन द बॉडी स्टडी, हमने डिटेल में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब देखो सर्कोरीज दे, ये भी एक क्या है, डिजीज है। ये किसके कारण होता है, विटामिन सी की कमी से। सरकोरी का क्या मतलब होता है, इसमें दांतों में, आपके मसूड़ों में क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग हो जाती है, आपके मसूड़े सूज जाते हैं। अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, खट्टी चीजें खानी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन सी हो। अगर आपकी उम्र 16 या 17 सेंचुरी सॉरी एज की नहीं, ये 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जहाँ सेलर वेंट और गो लॉन्ग, क्या 16वीं 17वीं शताब्दी में जो सेलर होते, सेलर क्या होते बेटा, जो जहाज चलाते हैं पानी वाले, उनको हम सेलर बोलते हैं। वो दूर जाते थे, मतलब कई कई महीने उनको लग जाते थे एक देश से दूसरे देश में, तो उनके अंदर ये कमियां पाई जाती थी। क्यों, क्योंकि उस दौरान उनको अच्छे से फ्रूट वगैरह नहीं मिल पाते थे। ठीक है, अब देखो 1747 में एक डॉक्टर था जिनका नाम था जेम्स लेन, डिस्कवर किया था उन्होंने एक सेलर को गिवन लेमन्स और ऑरेंज। उसने क्या किया, उनको क्या दिया, एक सेलर को, एक नाविक को क्या दे दिए, लेमन, अपने नींबू और ऑरेंजेस दे दिए। ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी वो सारी कमियां पूरी हो गई। तो इससे हमें पता चला कि अगर हमें इस रोग से लड़ना है तो हमें खट्टी चीजें खानी होगी। रिकेट्स देखो, ये भी क्या होती है, एक बीमारी होती है, और इसमें क्या होती है, आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। और सबसे ज्यादा ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है, जिसकी कमी से उसकी बोन्स क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो आपको क्या लेना चाहिए, एक तो विटामिन सी होना चाहिए आपके शरीर में, और दूसरा विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन डी आपको धूप से मिलता है, और विटामिन डी हमें पहले ही पढ़ा था, दूध दही इन सब से भी हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। ठीक है, पिजन टाइप चेस्ट, और आपकी चेस्ट क्या हो जाती है, पिजन टाइप। पिजन टाइप मतलब या तो बैठ जाती है या फिर आगे से ऐसे हो निकल आती है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ द स्पिन ऑफ द सिम्टम्स हो, ये सारे क्या है, सिम्टम्स है इसके। देखो ये बच्ची दिख रही है आपको, इसमें फोटो में साफ नहीं दिखेगी। ठीक है, पर ऐसा होता है मेनली। उसके बाद देखो वो हड्डियों में पेन होता है। ठीक है, टूथ अपने टूथ जो एनिमल वो कमजोर हो जाते हैं। एनिमल का क्या मतलब होता है, हमारे जो ये होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, उनमें भी आपको साफ साफ दिखाई देने लग जाता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, क्योंकि ये कमजोर हो जाते हैं और दांत जल्दी जल्दी गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप एडल्ट होते हो, मतलब 16 से 17 साल की उम्र में होते हैं, तो आपकी हड्डियां क्या होती है, ब्रिटल एंड कैन गेट फ्रैक्चर्ड इजिली, तो टूट जाती हैं, फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं इजिली। ठीक है, तो रिकेट जो होता है वो किसकी कमी से माना जाता है बेटा, किसकी कमी से माना जाता है, विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, कैल्शियम होने चाहिए हमारे पास, जिससे ये फॉस्फोरस ऑल्सो इफेक्ट। अगर आप फॉस्फोरस की गोलियां खाते हो या फिर कैसे भी उसको लेते हो तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। अब आती है एनीमिया। एनीमिया होता है बेटा आयरन की कमी। किसकी कमी से, आयरन की कमी। एनीमिया का मतलब होता है आपके अंदर खून की कमी है। किसकी कमी है, खून की कमी। अगर आप अब देखो हीमोग्लोबिन, मैंने पढ़ाया था ना आपको पहले कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पढ़ाता है, जैसे हमारी एक बूंद है, खून ब्लड है, हमारी ब्लड की एक ड्रॉप है, इसके अंदर दो तीन चीजें होती हैं, एक तो हीमोग्लोबिन होता है और एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा वाटर से बनता है और हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, और हीमोग्लोबिन से ही इसके रेड कलर बनता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द ब्लड इज अनेबल टू कैरी फुल ऑफ सप्लाई ऑक्सीजन सेल्स टू द बॉडी। इसमें क्या होता है, अगर मान लो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगा। जैसे इसके अंदर ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, सॉरी ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब मान लो आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसके अंदर आपके खून में ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको पता ही आजकल जो जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्या हाल है उनके।
ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज लुक पेल सेट टायर्ड। इसमें क्या रखा है कि जब हमारे अंदर खून की कमी होती है तो हमें थकान महसूस होती है, ठीक है। पेल का मतलब होता है बेटा पीलापन। क्या है पीलापन? देखा आपने कई लोग अजीब से होते हैं, एकदम पीले पीले हो जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, खून की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद है अनीमिया के दूसरे टाइप होते हैं विटामिन B12, ये भी एक अनीमिया का है, जिसके कम क्या होते हैं, जो रेड ब्लड सेल है उनकी कमी हो जाती है। एक और आ गई गोइट्री, इसके क्या होता है, लैक ऑफ द मिनरल्स आयोडीन। ये किससे कमी होती है, देखो मैंने पहले ही बताया था कि आयोडीन की कमी से एक क्या आती है, बीमारी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गोइट्री, और हिंदी में बोलते हैं उसको, क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं थायराइड। उसको थायराइड हो जाती है, जिससे क्या होता है, आपकी ग्लैंड वगैरह जिसमें सूजन आ जाती है, नेक में क्या आती है, जबकि गर्दन है वो स्वेलिंग हो जाती है, क्या आती है, सूज जाती है। रिड्यूस प्रोटीन केमिकल, इसको बोलते हैं थायरोक्सिन, द बॉडी कंट्रोल ग्रोथ। द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द गोइट्री शो स्लो रिटार्टेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। आयोडीन की कमी से क्या होता है, बच्चों में मेंटली और फिजिकली दोनों कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए एड में दिखाते हैं कि आयोडीन जरूर खाओ आप, ठीक है। यूज टू कॉमन अमंग पीपल गिविंग द हिमालय रीजन इन आवर कंट्री एज द आयोडीन कंटेंट सोयल वाटर इन द। देखो आयोडीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, द गोइट्री यूज टू कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन, जो हिमालय है हमारा क्षेत्र है हमारे देश का, एज द आयोडीन कंटेंट ऑफ सोयल एंड वाटर इज लो दिस एरिया। तो यहाँ पे क्या है, पानी की क्या आती है, वाटर इज लो, कम है, तो कंजर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन साल्ट द हेल्प रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ गोइट्री। और आप छोड़ दें ये सब, मतलब सीधी बात ये है, आप आयोडीन खाओ और इस थायराइड की प्रॉब्लम से बचे रहो, ठीक है। और कुछ बच गया, मतलब लेसन कंप्लीट हो गया। एक फैक्ट है, मिड डे मील, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें क्या मिलता है, मिड डे मील। और ये मिड डे मील की क्यों दिया जाता है बेटा, ताकि क्या हो, जो बढ़ते बच्चे हैं उनके अंदर सारे प्रोटीन उनको मिलते रहे और उनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे, ठीक है। ये मद्रास में बैक इन 25, ये देखो द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस। सबसे पहले ये स्कीम कहाँ चलाई गई थी, मद्रास में, ठीक है। कहाँ पे, मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और 1925 में, जहाँ पे 12 करोड़ चिल्ड्रन को मिड डे मील दिया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं और ये हमारा लेसन होता है यहीं पे खत्म। आपको इस लेसन से कोई दिक्कत हो तो मेरे को प्लीज जरूर बताना। लेसन थोड़ा बड़ा है और शायद सेकंड वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है बेटा इसमें। अगर मान लो सिर्फ मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊं तो ये लेसन हो सकता था 10 मिनट में भी ख़त्म हो जाता, पर चीज़ें एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है ताकि अच्छे से समझ आ जाए, आपको समझ आए। उसके लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और समझ आए तो प्लीज़ मेरे को ये कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ओके। अगर आपको समझ आता है तो ज़रूर करना। थैंक यू बच्चा।